नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीफ्रीजर के डाटा के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको जो यह डाटा बताने जा रहा हूं, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं 400 लीटर ग्लास टॉप टाइप डीफ्रीजर पर या फिर 500 लीटर हार्ड टॉप टाइप डीफ्रीजर पर। मैं आपको यह डाटा बताऊँगा, आप इन दोनों डीफ्रीजरों पर रिकॉइलिंग के समय या फिर नया बनाने के समय ये डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कंप्रेशर से। इसमें हम जो कंप्रेशर यूज़ करते हैं वो लगभग 1260 BTU तक का कंप्रेशर हमारे पास होना चाहिए, लगभग 325 पावर वाट का। इसमें हम जो रिले इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन रिले, यानी कि इसमें हमें एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क देना पड़ता है हमारे कंप्रेशर को रीस्टार्ट करने के लिए। नहीं तो कम से कम हमें इंतज़ार करना होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो बैलेंस हो जाए, तब जाके हम कंप्रेशर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम इसमें रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम जो अगर आप रिकॉइलिंग करना चाह रहे हैं हमारे डीफ्रीजर को, तो अगर आपका जो कंडेंसर है वो फोर्स फैन टाइप वाला है, यानी कि जिसे हम हवा के द्वारा ठंडा करते हैं, तो उसमें जो एवापोरेटर की पाइपिंग होगी वो होगी दोस्तों 85 फुट लंबी और 3/8 का ओडी ट्यूब डाटा हमारा होना चाहिए। और अगर यही हमारा जो कंडेंसर है वो स्किन टाइप है, यानी कि बॉडी के अंदर है, तो हमारी पाइप की लंबाई और साइज दोनों बदल जाएंगे। हमारा इसमें पाइप का लेंथ होगा 140 फुट लंबा और 5/16 की पाइप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर आप डीफ्रीजर नया बनाने जा रहे हैं तो आपको जो डीफ्रीजर उसमें कंडेंसर है उसका चयन करना है। तो आपको अगर फ़ैन के द्वारा ठंडी होने वाली कोयल जो कि हम वाटर कूलर में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें 12x12 की 3 रो की आपको कोयलिंग इस्तेमाल करनी होगी। और अगर आप इसे स्किन टाइप कंडेंसर वाला बनाना चाहते हैं तो इसमें जो आपको अलग से एक 15 फुट लंबा 5/16 की पाइप का एक कंडेंसर अलग से बनाना होगा, जिसे हम कैबिनेट कूलिंग फ़ैन के द्वारा ठंडा करते हैं। और 140 फुट लंबी 1/4 की जो पाइप है उसे आपको हमारा जो कंडेंसर है वो इसकी बॉडी के अंदर हमें लगाना होगा। और दोस्तों अगर फ़ैन मोटर का हम चयन करते हैं, फोर्स फैन वाली जो हमारी फ़ैन मोटर है वो 1/35 हाउस पावर की होगी और 350 RPM कम से कम उसके होने चाहिए। ब्लेड होगा हमारा 9 इंच का। और जो हम स्किन टाइप कंडेंसर यूज़ करेंगे उसमें हम कैबिनेट फ़ैन यूज़ कर सकते हैं, जो हमने अलग से कंडेंसर बनाया था 15 फुट लंबा। तो अब बात करते हैं सबसे जो मेन है वो है कैपिलरी की। दोस्तों अगर आप फ़ैन फोर्स वाला डीफ्रीजर उसमें रिकॉइलिंग कर रहे हैं या फिर नया लगा रहे हैं, तो इसमें हमें जो कैपिलरी यूज़ करें दोस्तों वो करनी है 0.044 की 8 फुट कैपिलरी। याद रखिएगा, जिस भी डीफ्रीजर में फोर्स फैन के द्वारा कंडेंसर ठंडा होता है उसमें हमें 0.044 की 8 फुट कैपिलरी इस्तेमाल करनी है। और अगर हमारा स्किन टाइप कंडेंसर है तो उसमें हमें दोस्तों 0.031 की 13 फुट कैपिलरी का इस्तेमाल करना है। ये 500 लीटर हार्ड टॉप टाइप डीफ्रीजर के लिए डाटा है और 400 लीटर ग्लास टॉप टाइप डीफ्रीजर का डाटा है। ये डाटा कई दोस्तों ने काफ़ी बार मेरे से मांगा था, तो आज मैंने इसी पर एक वीडियो बना दिया है।